संस्थाओं में काम कर रहे हैं। पहला हमारा उद्देश्य है कि जो हमारा हक है वो हक मुझे मिलना चाहिए। हमारी हकमारी हो रही है, जो हक मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। देश के कर्मचारियों की जो सबसे बड़ा सवाल है वो पेंशन का सवाल है। ठेका संविदा और अनुबंध पर जो बहाली हो रही है, जो कम वेतन की परिपाटी जो अभी शुरू है, वो सवाल है। इन सवालों को लेकर के हम लोगों ने अभी अपना 46वां स्टेट लेवल का कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें हम लोगों ने फैसला लिया था कि आज 29 नवंबर को पटना में हम लोग जो है मुख्यमंत्री के ये स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष एक विशाल धरना का आयोजन करेंगे। आने वाले दिनों में अपने संघर्ष को अंजाम देंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि अभी जो बिहार में जो नई राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है उसमें हम आसान्वित हैं। हमें भरोसा है कि सरकार हमारी इन डिमांड को सुनेगी, समझेगी, को लागू नहीं करती है, इन मांगों पर अपनी समझदारी नहीं दिखाती है। तो आने वाले दिनों में हम क्रमवार तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और उसका अंतिम अंजाम जो है वो एक बड़ी लड़ाई जो जिसको हड़ताल कहते हैं, उस लड़ाई में भी हम जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर और जैसे ही अब 3 महीने महागठबंधन सरकार के हुए हैं, तमाम वो सरकारी कर्मचारी जो संविदा पर बहाल हैं अपने समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। हम हैं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर, जहां पर जन स्वास्थ्य चिकित्सा संघ के तहत एक विशाल जन धरना का आयोजन किया गया है और सुरेश सिंह जी हैं, इस संघ के अध्यक्ष हैं। आइए इनसे जानते हैं कि डिमांड क्या है, किन विषयों को लेकर ये धरना चल रहा है, क्या डिमांड है? देखिए, आज बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के कर्मचारियों की जो सबसे बड़ा सवाल है वो पेंशन का सवाल है। ठेका संविदा और अनुबंध पर जो बहाली हो रही है, जो कम वेतन की परिपाटी जो अभी शुरू है, वो सवाल है। इन सवालों को लेकर के हम लोगों ने अभी अपना 46वां स्टेट लेवल का कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें हम लोगों ने फैसला लिया था कि आज 29 नवंबर को पटना में हम लोग जो है मुख्यमंत्री के ये स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष एक विशाल धरना का आयोजन करेंगे। इसके साथ इन सवालों के साथ साथ हम लोग, चूंकि चिकित्सा संघ जो है वो एक जन संगठन के रूप में जाना जाता है, तो जनता से जुड़े सवालों को भी वो हमेशा उठाते रहती है। तो इस बार भी हम स्वास्थ्य को संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल कराने की लड़ाई और आम जनता तक स्वास्थ्य की गारंटी सुनिश्चित करने की लड़ाई, इन डिमांड को लेकर के, और साथ में सरकार ने हमारा कोरोना के नाम पर जो 18 महीने का महंगाई भत्ता की किस्तों को रोक करके रखा था, तमाम प्रोन्नतियों पर रोक लगा के रखी गई थी। इन सवालों को लेकर के आज हम लोगों ने ये धरना किया है। अगर आपकी डिमांड नहीं मानी जाएगी तो क्या करेंगे? देखिए, हम लोग डेमोक्रेटिक वे में हम लोग विश्वास करते हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग आने वाले दिनों में अपने संघर्ष को अंजाम देंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि अभी जो बिहार में जो नई राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है उसमें हम आसान्वित हैं। हमें भरोसा है कि सरकार हमारी इन डिमांड को सुनेगी, समझेगी और उनको लागू करेगी। जो हम मांग रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, उन मांगों को सरकार लागू करेगी। लेकिन फिर भी अगर सरकार इन बातों को लागू नहीं करती है, इन मांगों पर अपनी समझदारी नहीं दिखाती है, तो आने वाले दिनों में हम क्रमवार तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और उसका अंतिम अंजाम जो है वो एक बड़ी लड़ाई जो जिसको हड़ताल कहते हैं, उस लड़ाई में भी हम जाएंगे। तेजस्वी यादव लगातार दवाई की बात कर रहे थे, कमाई की बात कर रहे थे, उनसे कितनी आशा है स्वास्थ्य मंत्री? निश्चित रूप से हमें आशा है, इसलिए हम लोगों ने आज का धरना ये तेजस्वी यादव के समक्ष ही रखा है। क्योंकि वो जब विपक्ष में थे तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो बिहार के कर्मचारियों को पुराना पेंशन देंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करेंगे। अभी तो वो पुराना पेंशन उन्होंने बिहार में लागू नहीं किया है, लेकिन रोजगार देने की दिशा में उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है। इसलिए हम आसान्वित हैं, हमें भरोसा है। ये है सुरेश सिंह जी और लगातार आप हमारे पीछे देख रहे हैं किस तरह से ये धरना चल रहा है और पटना के सड़कों पर अब जो सरकारी कर्मचारी हैं, संविदा पर बहाल लोग हैं, करो या मरो की स्थिति में है। 3 महीने महागठबंधन सरकार की पूरी हो गई है और जितने भी वादे महागठबंधन सरकार ने किए हैं उन वादों पर अब जनता ही महागठबंधन सरकार को घेरने में लगी हुई है। ये पटना का गर्दनीबाग का इलाका है जहाँ पर अब धरने का एक अलग खेला शुरू हो गया है, जहाँ पर दर्जनों की
की तादाद में धरना चल रहा है, जिसमें ये जन स्वास्थ्य चिकित्सा, जिसमें ANM और सरकारी हॉस्पिटलों में जो अनुबंध पर बहाल कर्मचारी हैं, उनका ये धरना है। भोजन भत्ता बहुत पहले मिलता था, वो सारा चीज हम लोगों से छीनते जा रहा है। डीए जो हम लोगों को मिलता है, वो भी डीए जो समय पर नहीं मिल करके 2 महीना 3 महीना बैक करके डीए मिल रहा है। 18 महीना का हम लोग का डीए फ्रीज किया हुआ है। तो इन सब के लिए हम सारे साथियों को एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा, और लड़ कर करके तभी हम हासिल कर सकते हैं अपने जो हमारी मांग है, जो हमारा अधिकार है, उसको ले सकते हैं। जितने भी नए चेहरे हैं, अभी उनको ज्यादा पेंशन की जरूरत है। पेंशन जो है रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है, वो अच्छी खासी रकम होती है, जिससे कि उनका परिवार चलता है, उनके बाल बच्चे पलते हैं, लेकिन वो पेंशन खत्म हो गया है। तो खास करके नई पीढ़ी के जो हमारे साथी हैं, उनको एकजुट होना चाहिए। और जो भी कार्यक्रम हो रहा है संगठन के द्वारा, अभी आप पूर्व के बक्सा से सुने कि 7 तारीख को दिल्ली में कार्यक्रम है, तालकोटरा स्टेडियम में 8 दिसंबर को कार्यक्रम है। बिहार से 250 लोग जाएंगे, 250 साथी हमारे उस कार्यक्रम में भाग लेने जाएंगे। और भविष्य में हो सकता है कि बड़ी कार्रवाई, बड़ा जो संघर्ष दिल्ली में हम लोग को करना पड़े, और उस संघर्ष में लाखों लाख की संख्या में हम लोग को जाना पड़े, और उसके लिए हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा। अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपने बाल बच्चे को छोड़ करके दिल्ली में हम लोग को डेरा डालना पड़ेगा, तभी हम पुराना पेंशन ले सकते हैं। अन्यथा हम घर पर अगर बैठ करके रहेंगे तो पुराना पेंशन हमको नहीं मिलेगा। इसलिए सारे साथियों से मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग तैयार रहें। दिल्ली में हो सकता है सारे हमारे जो कर्मचारी हैं बिहार के, सबको चल करके वहाँ डेरा डालना पड़ेगा, और पुरानी पेंशन के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय संघ, जय महासंघ। धन्यवाद दिनेश साहब। अब मैं साथी बालकृष्ण मेहता जी से संयुक्त मंत्री अनुरोध करता हूँ कि मंच पर आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। समय 5 मिनट है समय के लिए। अब यह देखना दीगर होगा कि सरकार इनकी समस्याओं को मानती है या सड़कों पर जन आंदोलन और उग्र होगा।